नमस्कार साथियों, जय भीम जय संविधान। किताब घर के पिटारे में आपका स्वागत है। और आज किताब घर के पिटारे में मैं आपके लिए लेकर आया हूं पुस्तक संख्या 43, जिसका शीर्षक है शूद्र कौन थे। साथियों, ये किताब बाबा साहब द्वारा लिखी गई श्रृंखला की एक पुस्तक है और इस पुस्तक में कुल 12 अध्याय हैं। साथियों, बाबा साहब लिखते हैं, इस पुस्तक में 2 सवालों का जवाब पाने का प्रयास किया गया है। पहला सवाल है शूद्र कौन थे और दूसरा सवाल है उन्हें भारतीय आर्य समुदाय का चतुर्थ वर्ण कैसे बनाया गया। संक्षेप में, शूद्र आर्यों के सूर्यवंशी समुदाय में से थे। एक समय था जब आर्य समुदाय ने केवल 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण को ही मान्यता दी। शूद्रों का अलग से कोई वर्ण नहीं था। वे भारतीय आर्य समुदाय के क्षत्रिय वर्ण में आते थे। शूद्र राजाओं और ब्राह्मणों के बीच अनवरत संघर्ष होते रहते थे और ब्राह्मणों को शूद्रों के हाथों अनेक कष्ट और अपमान सहने पड़े। शूद्रों द्वारा किए गए उत्पीड़न और पीड़ाओं से त्रस्त होकर ब्राह्मणों ने फलस्वरूप शूद्रों का उपनयन संस्कार संपन्न करना बंद कर दिया। उपनयन संस्कार से वंचित होने पर शूद्र जो क्षत्रिय थे उनका सामाजिक पतन हो गया और उनका दर्जा वैश्यों के नीचे हो गया और वे चौथे वर्ण में गिने जाने लगे। इन निष्कर्षों के आधार पर मुझे विद्वानों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। ये निष्कर्ष न केवल मौलिक हैं अपितु उन मान्यताओं के उग्र विरोध में हैं जो आजकल विद्यमान हैं। इन निष्कर्षों को स्वीकार किया जाता है या नहीं, ये उन लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर है जो इस मुद्दे पर अपने अधिकार का दावा करते हैं। वास्तव में यदि कोई व्यक्ति विशेष अवधारणा से जुड़ा है तो मेरे मत को अस्वीकार करेगा। मैं उनकी प्रतिक्रियाओं की परवाह नहीं करता क्योंकि वे तो विरोध करेंगे ही, जिनसे विरोध के सिवाय कोई उम्मीद नहीं है। परंतु जो ईमानदार समालोचक हैं वे कितने फूंक फूंक कर कदम धरने वाले क्यों न हो, चाहे वे रूढ़िवादी भी हो, यदि उनकी नीयत साफ है और सच्चाई में से वो नज़र नहीं चुराना चाहते और वे भी मेरे विचार से यदि सहमत नहीं तो मैं इससे निराश नहीं होता। मेरी यही आकांक्षा ध्वस्त भी हो सकती है, पर मुझे विश्वास है कि मेरे आलोचकों को ये स्वीकार करना ही होगा। इस ग्रंथ में बहुत कुछ नया है और इसने अभिनव दृष्टि प्रदान की है। विद्वानों के अतिरिक्त हिंदू समाज की प्रतिक्रिया का अंदाजा भी रोचक है। आज का हिंदू समाज 5 निश्चित वर्गों में बटा हुआ है। हिंदुओं का एक वर्ग है जो रूढ़िवाद की दलदल में फंसा है और जो ये स्वीकार नहीं करते कि हिंदू समाज की व्यवस्था में कुछ बुराइयां हैं। उनकी नज़र में तो सुधार की बात करना ईश्वर की निंदा करना है। हिंदुओं का दूसरा वर्ग जो आर्य समाज कहलाता है, उनकी दृष्टि में सिर्फ वेद ही परम सत्य हैं। वे रूढ़िवादियों से उतना ही विभेद मानते हैं जितना कि उन सब बातों को तिरस्कृत करने में जो वेदों में नहीं है। उनका मूल मंत्र वेदों की पुनः स्थापना है। तीसरा वर्ग जिसके विचार से पूरा हिंदू समाज गलत व्यवस्था पर आधारित है, परंतु वे सोचते हैं कि इस पर प्रहार करना आवश्यक नहीं है। उनका तर्क है कि उसे कानूनी मान्यता ही नहीं है। आज ये व्यवस्था यदि भस्मीभूत भी नहीं है तो अंतिम सांसें जरूर गिन रही है। हिंदुओं का चतुर्थ वर्ग राजनीतिक मानसिकता में लिप्त है। वे ऐसे सवालों से कन्नी काटते हैं। उनकी दृष्टि में सामाजिक सुधार की अपेक्षा स्वराज का अधिक महत्व है। हिंदुओं का 5वां वर्ग बुद्धिजीवियों का वर्ग है और जिनकी दृष्टि में समाज सुधार का स्थान सर्वोच्च है, वह स्वराज से बढ़कर भी है। हिंदुओं का जो वर्ग दूसरी श्रेणी में गिना जाता है, उनके लिए संभवतः ऐसी रचना अनावश्यक हो जिससे मैं सहमत नहीं। एक प्रकार से वे सही हैं जब ये कहते हैं कि ब्रिटिश भारत में प्रचलित कानून हिंदू समाज में व्याप्त व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता। यह ठीक है कि सिविल प्रक्रिया की संहिता धारा 11 के अनुसार हिंदुओं के लिए किसी अदालत से आदेश प्राप्त कर लेना संभव नहीं है कि वे किसी खास वर्ण से संबंधित है।
ब्रिटिश भारत की अदालतों में यदि किसी व्यक्ति के वर्ण के प्रश्न पर विचार किया गया तो ये सिर्फ विवाह, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामलों तक सीमित था, जिसके नियम वर्ण के अनुसार जिसके पक्षकार का संबंध होता था अलग अलग होते थे। ये सही है कि ब्रिटिश भारत का कानून हिंदुओं के 4 वर्णों को मान्यता नहीं देता, लेकिन इसका अर्थ समझने में सावधानी बरतनी होगी। इस संबंध में भ्रांति नहीं होनी चाहिए। सार रूप क्या है? इसका आशय ये नहीं है कि वर्ण व्यवस्था पर अमल करना कोई जुर्म है। इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ण व्यवस्था विलुप्त हो चुकी है। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि जब किसी के व्यक्तिगत अधिकारों की आवश्यकता का सवाल उठे तो वर्ण व्यवस्था आड़े नहीं आए। इसका सिर्फ यह तात्पर्य है कि वर्ण व्यवस्था के प्रति सामान्य प्रतिबंध समाप्त हो गए हैं। फिर कानून ही तो अकेली मान्यता नहीं है जो दूसरे सामाजिक संस्थानों को संतोषित कर सके। संस्थाओं का परिपालन अन्य मान्यताओं के द्वारा भी होता है। इनमें धार्मिक मान्यता और सामाजिक मान्यता बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ण व्यवस्था को धार्मिक स्वीकृति मिली हुई है और चूंकि उसे धार्मिक मान्यता मिली हुई है तो वर्ण व्यवस्था को हिंदू समाज की पूर्णतम सामाजिक मान्यता भी प्राप्त है। इस पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। ये धार्मिक मान्यता वर्ण व्यवस्था का प्रभुत्व बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। किसी कानून के द्वारा लागू न होने के बावजूद भी वर्ण व्यवस्था जीवित है। ये इस बात से सिद्ध होता है कि हिंदू समाज में अस्पृश्यों और शूद्रों का दर्जा ज्यों का त्यों विद्यमान है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इस प्रकार का अध्ययन निरर्थक है। जहाँ तक राजनीतिक मानसिकता से ग्रस्त हिंदुओं का प्रश्न है, उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। आमतौर पर उसकी दृष्टि तात्कालिक उपलब्धियों पर होती है, न कि दूरगामी सोच विचार पर। वह कम से कम प्रतिरोध का विचार करता है और किसी भी मामले का जहाँ कितना भी आवश्यक हो, यदि उसे अलोकप्रिय बनाता है तो स्थगित करने के लिए तत्पर रहता है। यदि राजनीतिक मानसिकता से ग्रस्त हिंदू इस ग्रंथ को निरर्थक मानते हैं तो ये स्वाभाविक है। इस प्रबंध ने आर्य समाजियों की भी सिर से पैर तक जमकर खबर ली है। 2 अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उनकी विचारधारा से मेरे निर्णयों का तीव्र मतभेद है। आर्य समाजी मानते हैं कि भारतीय आर्य समुदाय के चारों वर्ण आदिकाल से हैं। इस पुस्तक का कथन है कि एक ऐसा समय था जब भारतीय आर्य समुदाय में केवल 3 ही वर्ण थे। आर्य समाजी मानते हैं कि वेद शाश्वत और परम पवित्र हैं। इस पुस्तक में कहा गया है कि वेदों के कुछ अंश विशेषता पुरुष सूक्त जो आर्य समाजियों का प्रधान आधार है, ब्राह्मणों की कल्पना मात्र है जो उनके स्वार्थ की पूर्ति करता है। ये दोनों ही निष्कर्ष आर्य समाजियों के लिए विचारों के लिए एटम बम का काम करेंगे। आर्य समाजियों के साथ इस प्रकार के संघर्ष से मुझे कोई खेद नहीं है। वेदों को आर्य समाजियों ने शाश्वत अनादि अनंत संदेह तीत प्रचारित करके हिंदू समाज को एक जड़ समाज बनाकर बड़ा ही अहित किया है तथा हिंदुओं के सामाजिक संगठनों को वेद आधारित भी कहा है जो शाश्वत अनादि अनंत और संदेहातीत हैं। इसलिए उसमें कोई भी परिवर्तन अनावश्यक है। एक समाज में इस प्रकार की धारणा का विस्तार अत्यंत बुरी बात है। मैं मानता हूँ कि आर्य समाजियों की विचारधारा जब तक पूर्ण रूपेण खत्म नहीं कर दी जाती तब तक हिंदू समाज स्वयं को सुधारने की आवश्यकता अनुभव नहीं करेगा। और अगर कुछ नहीं तो ये पुस्तक इस उद्देश्य को अवश्य पूरा करती है। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि इस पुस्तक पर रूढ़िवादी हिंदुओं की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि मैं अरसे से उनके साथ लोहा ले रहा हूँ। बस मैं केवल इतना नहीं समझ पाता कि एक विनम्र और अहिंसक दिखने वाला हिंदू उस समय कितना हिंसक हो उठता है जब कोई उनके पवित्र ग्रंथों की परतें खोलता है। मुझे इसका कड़वा अनुभव पहली बार पिछले साल ही हुआ जब मैंने मद्रास में इस विषय में एक अभिभाषण दिया तो मेरे पास ऐसे क्रोधित हिंदुओं के पत्रों की झड़ी लग गई जिनसे पता चला कि हिंदुओं का कितना दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है। उन पत्रों में गंदी गालियों की बौछार थी जिनका उल्लेख और प्रकाशन नहीं किया जा सकता, जिनमें मुझे जान से मार डालने की धमकियां भी थी। पिछली बार मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु कहकर धमकियां देने के बाद वे ठंडे पड़ गए। पता नहीं इस बार वे क्या गुल खिलाएंगे, क्योंकि वे इस पुस्तक का 4था अध्याय और उसके उद्धरण देखेंगे जहां उनके राजनीतिक छल, कर्तृत्व में तरफदारी और उद्देश्य में प्रपंच की कलई खोली गई है, तो उनका पासा 7वें आसमान पर ही चढ़ जाएगा। मैं उनकी निंदा और धमकियों में आने वाला नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वे ही सत्यानाश की जड़ हैं।
जो अपने धर्म की रक्षा की दुहाई देंगे और जिन्होंने धर्म को कमाई का धंधा बनाया हुआ है, वे दुनिया भर से पल्ले सिरे के स्वार्थी हैं और अपनी धूर्तता को अपने वर्ग के निहित स्वार्थों के लिए बाजार में भुनाते हैं। यह कम आश्चर्यजनक बात नहीं है कि जब रूढ़िवादिता के पागल कुत्ते किसी ऐसे व्यक्ति पर टूट पड़े जिसने हिंदुओं के तथाकथित पवित्र ग्रंथों की धज्जियां उड़ाने के लिए आवाज उठाई हो। ऊंचे आसनों पर विराजमान हिंदू जो स्वयं को उच्च शिक्षित बताने की ढोंग रचे बैठे हैं, वे अपनी आंखें मूंद लेंगे, उनकी नीयत डिग जाएगी और वे सिद्ध करेंगे कि वे तटस्थ हैं। फिर भी तरफदारी में उठ खड़े होंगे। यहाँ तक कि उच्च न्यायालयों के हिंदू न्यायाधीशों, रियासतों के हिंदू प्रधानमंत्रियों को उनका साथ देने में झिझक नहीं होगी। वे तो और भी आगे बढ़ेंगे। वे शिकार के लिए मात्र हाका न देकर स्वयं शिकार के लिए उद्यत हो जाएंगे। सबसे निर्लज बात यह है कि वे ऐसा इसलिए करते हैं कि उन्हें ये पता है कि उनकी सामाजिक हैसियत से उन लोगों में डर पैदा होगा जो रूढ़िवादिता के विरोधी हैं। मैं उन भद्र पुरुषों को ये बताना चाहता हूँ कि वे मुझे अपने अभिशापों से विचलित नहीं कर पाएंगे। उन्हें शायद डॉक्टर जॉनसन के गंभीर और उदाहरण योग्य वचनों का ज्ञान नहीं है। जब वे प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझ रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था, मैं एक ठग को पकड़ने के लिए एक गुंडे की धमकियों से नहीं डरूंगा। मैं ऊंचे पदों पर विराजमान आलोचकों के प्रति कठोर नहीं होना चाहता, लेकिन उतना अवश्य कहना चाहता हूं कि उनकी भूमिका एक गुंडे की तरह है ताकि एक धोखेबाज पलायन कर जाए। मैं उन्हें दो बातें बताना चाहता हूं। पहली, मैं डॉक्टर जॉनसन के दृढ़ निश्चय का अनुगमन करना चाहता हूं, जो उन्होंने धर्म ग्रंथों के विषय में इस ऐतिहासिक सत्य के उद्घाटन में किया, ताकि हिंदू जान सकें कि इन धर्म ग्रंथों में निहित सिद्धांत ही देश और समाज के अधः पतन के लिए उत्तरदायी हैं। दूसरी बात, यदि इस पीढ़ी के हिंदू जो मैंने कहा है उन पर ध्यान नहीं देंगे, तो भावी पीढ़ी अवश्य ही इस बात पर ध्यान देगी। मुझे सफलता के प्रति तनिक भी निराशा नहीं है, क्योंकि मुझे कवि भवभूति के कथन से ये सांत्वना मिलती है जिसमें उन्होंने कहा था, समय अंततः है, पृथ्वी विस्तृत है, एक दिन एक ऐसे पुरुष का जन्म होगा जो मेरे कथन की प्रशंसा करेगा। जो भी हो, यह ग्रंथ रूढ़िवादियों के लिए एक चुनौती है। साथियों, ये बाबा साहब ने अपनी पुस्तक हु वर शूद्राज, शूद्र कौन थे की प्रस्तावना में प्राकथन के रूप में लिखा है। आगे के व्याख्यानों में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 12 तक शूद्र कौन थे, बाबा साहब की लेखनी से लिखे गए इन वक्तव्यों के बारे में आधुनिक भारतीय जनमानस को जागरूक करने का सार्थक प्रयास किया जाएगा। आप सभी का धन्यवाद।